अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है, अब ये बेस्ड कर रहा है किस पर? क्वेश्चन नंबर जो 7 है और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उस पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में वो जो पार्ट ए है उसमें कह रहे ड्रा हिस्टोग्राम। एक तो हमने क्या करनी है कि हिस्टोग्राम को ड्रा करना है। एक तो काम हमारा ये हो गया कि हमने हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। अब कैसे ड्रा करनी है, किस डेटा की बुनियाद पर ड्रा करनी है, वो आगे बता रहे हैं। रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वेश्चन 7, यानी कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन 7 है इसमें ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एक अलहदा से सेपरेट मैंने एक टेबल बनाया था जिस पर मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। उसी टेबल से मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये जस्ट आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे, ये तो रफ सा लिखा हुआ है, इसमें मेरे पास नीट टेबल बना हुआ है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, अब कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वेश्चन 7 में जो है रिप्रेजेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो क्वेश्चन 7 में डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन करनी है और यूज़ क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को हमने क्या करना है यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो अब जो इसका हमारे पास पार्ट 1 का पार्ट ए है, ये आप क्वेश्चन जो है अभी मैं आपको आगे ये टेबल पे आप ले आता हूँ। अब टेबल आप देखें, ये मेरे पास टेबल था। अब जो टेबल मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था उसमें ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला टेबल है ये नहीं था मेरे पास। इसको मैंने क्या कर दिया था, बीच में से निकाल दिया था। इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड है इसलिए ये मैंने इसको क्या कर दिया, बना दिया। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को निकालते कैसे हैं, उसको निकालने के लिए सिंपल आपने क्या करना होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, डिवाइडेड बाय क्या करना होता है, क्लास विड्थ है हमारे पास। जो क्लास विड्थ होती है, जैसे कि ये देख रहे हैं हमारे पास ये क्लास विड्थ 5 है, तो क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, ये वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो 5 है जो क्लास विड्थ है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू, यानी इक्वल फ्रीक्वेंसी अवर क्लास विड्थ। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को निकालने का क्या तरीका है, जिसको फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी को डिवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी 5 है, क्लास विड्थ 5 है। ये देखो मैंने क्या लिखा, 5 डिवाइड बाई 5 1 आ गया। अगेन मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, मैंने 8 लिख दी। क्लास विड्थ मेरे पास क्या है, 10 है, मैंने 10 लिख दिया, तो डिवाइड किया 0.8 आ गया। अब इसी तरह मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, मैंने 6 लिख दिया। और उसके साथ जो मेरे पास क्या है कि डेंसिटी है वो क्या है, 5 है। ये देखें, नहीं ये लिखा था, ये देखें फ्रीक्वेंसी मेरे पास 6 थी, मैंने 6 लिख दी। क्लास विड्थ 5 है, मैंने 5 लिख दी। तो 5 डिवाइडेड बाय 6 जो है जब आप करोगे तो आंसर आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अच्छा, ये थोड़ा सा एक और चीज़ मिस्टेक ये हो गई है कि इनको मैंने ना ज़रा ऑर्डर चेंज कर दिया। ये कुछ आएगा ऐसे कि 5 को मैं पहले लिखूँगा 5 डिवाइडेड बाय 6, एक सेकेंड, किधर हो गया, हाँ ठीक है, सही, नहीं आर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सही है, आर्डर ठीक लिखा हुआ है। ये वाली वैल्यू ऊपर ही आएगी, यानी 8 ऊपर आएगा और 10 नीचे आएगा, 6 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा, यानी ऐसे 6 ओवर 5 डिवाइड करोगे तो 1.2 आ जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी आपके पास ये है और जो क्लास विड्थ है वो 11 है। तो आप देखें फ्रीक्वेंसी 11 डिवाइड बाय 5। तो इसी तरह ये सारा काम मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। कोई भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी 4 है और क्लास विड्थ मेरे पास 10 है, तो 4 डिवाइड बाई 10 किया तो 0.4 आ गया। तो ये मेरे पास जो वैल्यू है 1, 0.8, 1.2, 2.5, 2.6, 0.2, 0.4 मेरे पास आ गया है। तो इसके साथ नेक्स्ट जो काम है हमारे पास ग्राफ का, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे ग्राफ की तरफ चलें। अब देखें ग्राफ पर मेरे पास ये देख सकते हैं, बुक साइड पे कर रही जी। अब ये देख मैंने ये किया कि यहाँ से ना कि 1 2 3 4 5 बॉक्स छोड़ के मैंने क्या किया, स्टार्ट लिया। ठीक है जी, 5 बॉक्स छोड़ के मैंने स्टार्ट, इसको ऐसे लाइन डालूँ, यानी यहाँ से मैं क्या करूँगा, ड्रा करना शुरू करूँगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ना यहाँ पर कौन सी क्लास बाउंड्री रखनी है और इस तरफ मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो मेरे पास वैल्यू निकली है वो लिखनी है। मैं स्केल कैसे ड्रा कर रहा हूँ, अब देखिए स्केल मैंने 5 बॉक्सेस छोड़ के स्टार्ट किया। आप चाहें तो 3 बॉक्सेस छोड़ के स्टार्ट कर लें, आप चाहें तो 2 बॉक्सेस छोड़ के स्टार्ट कर लें। वो थोड़ा सा इसलिए यहाँ से छोड़ा ताकि थोड़ा सा इससे जो एक्सिस है इससे थोड़ा सा दूर हो। अदरवाइज़ आप मैंने 3 बॉक्स 1 2 3
1 2 3 3 बॉक्सेस को जो है ना मैंने 5 कहा है, 3 बॉक्सेस को मैंने 5 कहा है कि 5 जो एक्स एक्सिस पर जो मेरे पास 3 स्मॉल बॉक्स हैं, यानी कि 3 स्मॉल जो बॉक्सेस हैं उनको मैंने क्या कहा है, क्या कहा है जी, 5 कहा है। क्या कहा है? 5 कहा है। किस पर? एक्स एक्सिस पर। और अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस की, तो 1 बिग बॉक्स को मैंने 1 कहा है, यानी कि 1 बिग बॉक्स को मैंने 1 कहा है, नेक्स्ट बिग बॉक्स को 2 1, अगले बिग बॉक्स को 3। अक्सर स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछ रहे होते हैं कि सर ये स्केल कैसे ड्रा करते हैं, क्या हम इतने बॉक्स को कह सकते हैं? देखिए ये आपकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे ये देखें कि हमारे पास मैंने इतने बड़े यानी कि 10 बॉक्सेस को 1 कहा है, जबकि मैंने इधर 5 स्मॉल बॉक्सेस को यानी 3 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 5 कहा है। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि 3 को इतनी बड़ी वैल्यू दे दी 5 और इधर 10 को हमने छोटी वैल्यू दी 5। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास इस तरफ जो है ना मैक्सिमम जो नंबर है वो 1 है, नहीं 2.6 है। 2.6 के अलावा सारे जो वैल्यू हैं वो बहुत छोटी हैं, यानी लेस देन 3 है। तो इसलिए मैं 1 बिग बॉक्स को 1 कहा, यानी 10 स्मॉल बॉक्सेस को 1 कहा, ताकि ज़रा मेरा जो ग्राफ है वो ऊपर जो इसका वर्टिकल ऊपर उठेगा, ताकि नज़र तो आए ना। वो मैं इतनी छोटा कर दूंगा तो वो इसी तरह इसी के साथ बड़ा अजीब सा लगेगा। तो चलें, पहला जो मेरा बनेगा, मेरे पास क्लास जो बाउंड्री है वो 9.5 से 14.5 है। तो ये देख सकते हैं पहला पॉइंट मेरा 19.5 आ गया, अगला 14.5 आ गया, उसके बाद अगला 14.5 24.5। देख सकते हैं ये देखो 14.5 और 24.5। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस को मैंने क्या किया है, इसके दरमियान कितना डिफरेंस है, 5 बॉक्स हैं, इनके दरमियान कितने हैं, 6 हैं। अब देखें क्यों इधर मैंने 3 क्यों रखे और इधर 6 क्यों रखे। उसकी रीज़न ये है कि ये मुझे ना स्टैंडर्ड से पता चल रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो क्लास विड्थ है वो 5 है। तो लाजिमी बात है 3 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 5 कहा है, तो नेक्स्ट जो डॉट है वो 3 बॉक्सेस के बाद ही आना है। उसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं तो इन दोनों के दरमियान 10.5 और 24.5 के दरमियान जो डिफरेंस है, जो विड्थ है वो कितनी है, 10 की है। अगर 10 की है तो वो फिर जो 3 बॉक्स हैं वो 5 की इक्वल है। तो 10 बॉक्सेस जो 3 बॉक्सेस जो हैं, 3 बॉक्सेस 5 की इक्वल हैं, तो 6 बॉक्सेस 10 की इक्वल आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने देखें 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस के बाद मैंने 24.5 का निशान लगाया। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि 1 2 3 ये जितनी भी क्लासेस हैं, ये वाली ये इनमें क्या है कि 5 का जो क्लास विड्थ है, इसका क्लास विड्थ 5 है। तो इसलिए देखें मैंने इनके दरमियान 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन इसके आगे वाली जो क्लास है जो शुरू यानी कि कौन सी है, मेरे पास 39.5 से 54.5 तक 15 का डिफरेंस है। तो देख सकते हैं आप 39.5 ये है और 54.5 ये है, तो टोटल 15 का डिफरेंस है। तो 3 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं, जो 3 स्मॉल बॉक्सेस हैं उनको मैंने 5 कहा है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना है, 15 है। तो 5 जो है वो 3 बॉक्स की इक्वल होगा, नेक्स्ट 5 3 बॉक्स की इक्वल हो गया तो 10 हो जाएगा और बॉक्सेस 6 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट 5 15 हो जाएगा और बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, 9। मतलब ये है कि देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस आएंगे। क्यों कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 15 का। इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, 15 का। तो 1 2 3 3 बॉक्सेस के बाद 5 आएगा, नेक्स्ट 3 के बाद 5 आएगा और फिर नेक्स्ट 3 के बाद 5 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 9 बॉक्सेस का डिफरेंस छोड़ने का, एक इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान 9 बॉक्सेस इसलिए छोड़े क्योंकि इनके दरमियान जो क्लास विड्थ है वो 15 है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्लास विड्थ आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, 10 है। अगर 10 में देखें 54.5 और 64.5 जो क्लास बाउंड्री है उसके दरमियान 10 है, तो आप देख सकते हैं जो 10 में है तो फिर 6 बॉक्सेस आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 बॉक्सेस क्यों आएंगे, 6 बॉक्सेस इसलिए आएंगे क्योंकि 3 बॉक्सेस 5 की इक्वल हैं, तो यहाँ 10 है तो 6 बॉक्सेस 10 की इक्वल होंगे। इसी तरह यहाँ 15 की जगह हमने दरमियान यानी इस 39.5 और 54.5 के दरमियान 9 बॉक्सेस छोड़े। क्यों छोड़े, क्योंकि 3 बॉक्सेस 5 की इक्वल हैं तो 9 बॉक्सेस 15 की इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो मैंने क्या किया कि ये क्लास बाउंड्री के जो पॉइंट हैं वो मैंने ड्रा कर लिए। अब ये जो वैल्यू है, जो वर्टिकल मेरा कॉलम उठेगा जिसका हिस्टोग्राम का, तो वो ये इन वैल्यू की बुनियाद पर उठेगा। क्यों कि जो मेरी हिस्टोग्राम बननी है वो क्लास विड्थ और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बुनियाद पर मैंने बनानी है। तो अब आप देख सकते हैं कि पहली जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 मेरे पास कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ से मैंने कितने बॉक्स छोड़े हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 के सामने 5 बॉक्स छोड़े, 1 2 3 4 5। एक डॉट लगा लें, उस डॉट को नीचे वाले डॉट से क्या कर दें, ज्वाइन करा दें।
ये देखो ज्वाइन हो गया। उसके बाद 1 2 3, ये देखें 3 है क्योंकि इसके दरमियान इधर भी 3 है, तो 3 के बाद डॉट लगाएं और ऊपर से इनको आपस में ज्वाइन कर दें। और बाद में इस वाले पूरे जो है इसको आपने क्या कर देना है, ऐसे आराम से बड़ा एक अच्छे से अंदाज से इसको शेड कर देना है। ठीक हो गया, तो आपका पहला जो है बन गया। नेक्स्ट अगर देखें तो जो क्लास मोड है 14.5 और 24.5, तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी हाइट कितनी जाएगी, वो हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से पता चलेगा, क्योंकि उसने क्या कहा था कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बुनियाद पर करें। तो 0.8 है, तो लाजमी बात है 0.8 है तो स्मॉल 8 बॉक्सेस आएंगे। कितने आएंगे? स्मॉल 8 बॉक्सेस कहते हैं, क्योंकि देखो 1 ये 0 है या 1 है, तो टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 10 है, तो एक बॉक्स 0.1 की इक्वल हो जाएगा। ये देखिए पहला बॉक्स 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो ये देखिए 0.8 है। और कितने बॉक्सेस हैं? 6 बॉक्स। इस तरफ गिनो, 1 2 3 4 5 6, इधर देखें 6 बॉक्स। क्यों कि यहाँ से यहाँ तक 6 बॉक्सेस हैं, तो इनके दरमियान भी 6 बॉक्स होगा, ऐसे हो गया। और इसको इसके साथ नीचे आप चाहें तो ये जो 4 बॉक्सेस हैं उनको 5 की इक्वल कह सकते हैं। 2 बॉक्सेस को भी 5 की इक्वल आप कह सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने 2 बॉक्सेस को किया होता, 5 की इक्वल कहा होता, तो यहाँ पर फिर मेरे पास कितने आ जाते? 4 बॉक्सेस आ जाते, मतलब इनका डबल हो जाता। क्योंकि अगर 2 बॉक्सेस 5 की इक्वल हैं तो 10 की इक्वल 4 बॉक्सेस होंगे, और 15 की जगह कितने आ जाते? फिर 6 आ जाते, यानी 2 बॉक्सेस 5 की इक्वल, नेक्स्ट 2 जो है नेक्स्ट 5 यानी 10 की इक्वल, और नेक्स्ट यानी 6 बॉक्सेस 15 की इक्वल। तो ये भी हमारे पास आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है 24 और 29 वाली है। ये देखिए 24 और 29 वाली है, इसमें देखो 1.2 है, तो लाजमी बात है यहाँ पे देखो 1 बन रहा है, ये देखो 1 बन रहा है ना, तो 1 से ऊपर 1.2 होगा, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान टोटल 10 बॉक्सेस हैं, तो स्मॉल बॉक्स 0.1 की इक्वल है। तो इसी के ऊपर आपने 2 पॉइंट, ये देखो 2 बॉक्सेस ऊपर लेने हैं। इसको इसके साथ देखें ऐसे आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और इधर कितने 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3, ये देखें 3 बॉक्सेस, इनको ऐसे ज्वाइन करके नीचे इधर, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था वो क्या था? 5 का है, यानी 24.5 और 29.5 के दरमियान 5 का डिफरेंस है, यानी इन दोनों में से के दरमियान जो डिफरेंस है 29.5 में से 24.5 निकालो तो 5 बचते हैं। तो इसलिए 1 2 3 बॉक्सेस आए, क्योंकि 3 बॉक्सेस को हमने क्या कहा हुआ है? 5 कहा हुआ है। तो इसको भी हम ऐसे शेड कर देते हैं, ये आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्या है? 29.5 से 34 वाला, 29 पॉइंट ये 29 एक सेकेंड 30, हाँ ये वाला है। इसमें मेरे पास देखो कितना है? 2.5 है, यानी 1.2 हो गया ना, 1. इसके बाद देखो 1.2 यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया 1.2 का। अब देखो 2.5, तो 2.5 बहुत सिंपल सी बात है। ये देखें 2 जो है ना, इसके ऊपर आपने क्या करना है? 5 बॉक्सेस को मैं ऐसे स्केल रख लेता हूँ इसके साथ, और यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ से 2 आ रहा है, हो सकता है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या आ रहा है? 2 है ना, तो ऊपर 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, ये देखें जी, ये 2.5 आ गया। और इसके इधर देख सकते हैं कि कितने हैं? 3 बॉक्सेस हैं, तो 3 बॉक्सेस देखें यहाँ पर आ गए। इसको इधर ज्वाइन किया और नीचे भी इनको आपस में क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो ऐसे आपने ऐसे शेड कर देना है। मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, नेक्स्ट में चलता हूँ नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट में आप देखें तो 2.6 आ जाता है जी। 2.6 सिंपल सी बात है, इससे हल्का सा ऊपर जाएगा बेशक। 2.5 है, तो 2.5 के बाद कितना है जी? 2.6, तो एक बॉक्स और ऊपर जाएगा। इसमें इतना फ़र्क नहीं है क्योंकि 0.5 1 को खावा ना। तो इसमें कितने हैं जी? 3 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 बॉक्स इस तरह आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और इसको नीचे ले आए। ये 2.6 वाला भी आ गया। अब देखिए 2.6 के बाद 0.2 और 0.2 और 0.4। तो 0.2 तो सिंपल सी बात है, हमारे पास कितने? 1 और 2, ये देखो 2 बॉक्स 0.2 हो गए, और इधर से भी 1 2, ये ऐसे इनको आपने ऐसे ज्वाइन किया और इधर आपस में ज्वाइन कर दिया। देखो इन दोनों फ्रीक्वेंसी के दरमियान, 39.5 से 54 वाला,
39 से 54 वाले के दरमियान 15 है, इसलिए ये देखो 9 बॉक्सेस थे और 0.2 था, 0.2 लगा दिया। और इसके बाद अगला जो है 54.5 और 64.5 के दरमियान 10 है, तो 6 बॉक्सेस हैं और इसकी 0.4 है। तो 0.4 मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4, ये देखो 4 बॉक्सेस हो गए। इसको ऐसे ज्वाइन करो और इधर से 1 2 3 4 ऐसे हो गया। ऐसे सीधी लाइन लगा लेते हैं, इधर से भी थोड़ी टेढ़ी होगी, इसको भी थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये आ गया। और इनको ऐसे, यानी ये वाला ऐसे हो गया। तो बस ये थी जी, हिस्टोग्राम इसकी बनानी थी, हमने हिस्टोग्राम बना ली। इनको भी बिल्कुल ऐसे ही ना आपने शेड कर लेना है ताकि आराम से कीजिएगा। तो इस तरह हमारे पास जो 9.9 का पार्ट ए था वो हमने कंप्लीट किया। अभी हम बी, इसका पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी हमारे पास जो पार्ट बी है, पार्ट बी में हमारे पास कह रहे हैं कि ड्रा अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग, कि अगेन हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम ही बनानी है, रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वेश्चन 8। इसमें कह रहा था क्वेश्चन 8 में जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन 7 में, उसको यूज़ करके हमने हिस्टोग्राम बनानी थी, वो हमने बना ली। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन 8 में जो है डेटा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसकी बुनियाद पर आपने क्या करना है कि हिस्टोग्राम बनानी है। ऊपर वाले पार्ट में कह रहा था कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को आपने यूज़ करना है, इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसके बुनियाद पर जो है अपना हिस्टोग्राम बनाई थी। इसमें वो कह रहा है हाइट ऑफ रेक्टेंगल की बुनियाद पर आपने बनानी है। ठीक है जी। तो देखिए हाइट ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह का ये टेबल बना हुआ था मेरे पास बुक के ऊपर। इसको मैंने सॉल्व किया था आपको जब क्वेश्चन कराया था उस टाइम। तो इसके साथ मैंने एक और एडिशनल जो है एक बॉक्स बना दिया, एक कॉलम बना दिया, रो और कॉलम आप कह सकते हैं। वो क्या है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल का, क्योंकि मैंने जो हिस्टोग्राम बनानी है वो उसको हाइट ऑफ रेक्टेंगल की बुनियाद पर बनानी थी। इसलिए मेरे पास इस पूरे जो टेबल है, इस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कहीं भी मुझे हाइट ऑफ रेक्टेंगल नज़र नहीं आ रही थी। लिहाजा मुझे क्या करना पड़ा, हाइट ऑफ रेक्टेंगल के लिए यहाँ पर एक अलग से टेबल बनाना पड़ा। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि आपने सिंपल इस तरीके से, यानी 4 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1 हो गया, 14 1, 11 1, फिर देखो ना जी 8 2 6 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है या हाइट आप कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आपने ये करना है कि जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है, एक सेकंड में यहाँ पर आपको एक कागज़ पे अच्छा, इसमें देखिए ना मैंने क्या निकाली कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखिए मेरे पास जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है ना, वो कैसे आगे मैं 2 मिनट यहाँ पे लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ। हाइट ऑफ रेक्टेंगल, देखिए हाइट ऑफ रेक्टेंगल जो मैंने निकालनी है इज़ इक्वल टू मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ आप कहें नहीं बल्कि आप स्टैंडर्ड कहेंगे, लिखेंगे। अब स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, अब जैसे अब आप देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 4 डिवाइड बाई 2 लिखा। फार्मूले में मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यानी 4 डिवाइड बाई 2 है, जबकि जो फार्मूला है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर फार्मूले में हाइट ऑफ रेक्टेंगल फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी। तो ये देखिए मेरे पास फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 4 है। तो अब देखें मैंने 4 लिखा। अब देखिए आगे क्या है, डिवाइड करना है किससे, स्टैंडर्ड से। तो ये देखिए डिवाइड बाय 2। अब 2 का क्या मतलब हुआ, अब देखिए जो स्टैंडर्ड है बेसिकली यहाँ पर सेट हुआ है वो 10 के इक्वल है। स्टैंडर्ड 10 जो है वो इक्वल 1 कंसीडर होगा, सॉरी लिख दिया, 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड बनेगा। वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि 10 है तो 1 है, 20 होगा तो स्टैंडर्ड 2 हो जाएगा, 30 होगा तो स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यही चीज़ है, यानी 30 पे स्टैंडर्ड 3 होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 है, जो क्लास विड्थ का 30 है, तो उसका जो स्टैंडर्ड बनेगा वो स्टैंडर्ड उसका क्या बनेगा, 3 बनेगा।
देखो इसलिए मैंने देखो क्या किया कि जब मैंने फ्रीक्वेंसी जो मेरे 6 है, जब तो ये देखो मैंने 6 डिवाइड बाय 30 के बजाय मैंने क्या लिखा 3 लिखा। क्यों कि जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो 10 को 1 कहा हुआ है, यानी 10 को 1 है ना, ये ऊपर खुद दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये स्टैंडर्ड ऊपर जो 7 था उसमें देखो ये था ना कि 5 का स्टैंडर्ड जो है 1 कहा हुआ था उसने, 5 1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड, ये उसने ऊपर देखो क्वेश्चन में खुद ही बताया हुआ है। यहाँ 5 दिया हुआ है और उसमें हमें 7 स्टैंडर्ड बता दिया कि 1 स्टैंडर्ड है, तो 10 होगा तो 2 स्टैंडर्ड। इसी तरह अगर 15 होगा तो ये देखो 3 स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज है, यानी कि जो 10 है वो 1 की इक्वल है, यानी 10 इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है वो 10 वो 1 कंसीडर होगी। सादा ज़बान में आप इसको इस तरीके से समझें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि देखिए फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 4 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड 20 है तो 2 आ जाएगा। फिर देख सकते हैं आप मेरे पास 12 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मेरे पास 10 है तो 10 को 1 कहा हुआ। अगेन इधर भी ये देखिए 14 और 11 ये दोनों 1 1 से होंगे क्योंकि 10 है और 10 1 की इक्वल है। फिर मेरे पास क्या है जी 20 है, तो इसलिए देखो फ्रीक्वेंसी 8 डिवाइड बाय 20 है तो स्टैंडर्ड मैंने 2 लिखा हुआ है, इसलिए 2 होगा क्योंकि 10 1 की इक्वल है तो 22 की इक्वल होगा। नेक्स्ट मेरे पास फ्रीक्वेंसी 6 है, ये देखो मैंने 6 लिख दिया। और जो मेरे पास स्टैंडर्ड है क्लास विड्थ 10 है तो इसका स्टैंडर्ड क्या बनेगा 3, तो 3 2 ज़र 6 2 4 ज़र 8 एंड 11 1 ज़र एंड 14 1 ज़र। इस तरीके से मेरे पास ये क्या आ गई हाइट ऑफ रेक्टेंगल का एक कॉलम आ गया। अब इसी की बुनियाद पर मैं क्या करूँगा, अपने फ्रीक्वेंसी जो टेबल है वो मैंने ड्रा किया है टाइम बचाने के लिए, क्योंककि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए, क्योंकि आपको बनाना तो सिखाया हुआ है मैंने ये हिस्टोग्राम, तो इसलिए ये देखें यहाँ पर मैंने इसका प्रॉपर ड्रा किया हुआ है। इस तरीके से इसका क्या होगा बनेगा क्या कहते हैं हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम ये देखो बनाया कैसे है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देख सकते हैं 0 से 20 तक क्या वैल्यू है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 2 है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखें 0 है और ये 20 है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल 2 है, इसलिए मैंने 0 और 20 के लिए क्या 2 तक देखो हाइट ऑफ रेक्टेंगल, ये देखो 2। और देखो मैंने स्टैंडर्ड इसमें किस तरह सेलेक्ट किया कि 1 2 3 4 1 2 3 4 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 1 कहा है एक्स एक्सिस पर। और इसी तरह इस तरफ मैं बात करूं तो इसमें भी मैंने 1 2 3 4 को मैंने क्या कहा है 2 कहा है। सिर्फ इसमें 4 को 10 कहा है और इधर मैंने 4 बॉक्सेस को 2 कहा है। अगेन मैं बता देता हूँ कि अच्छा इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से भी स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 रख सकते थे, आप चाहते तो 5 रख सकते थे, ये आपके पास यानी कि एक ऑप्शन है, आप जिस तरीके से चाहें आप कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो पहला मेरे पास है क्लास इंटरवल है वो 0 से 20 तक है, तो इसलिए ये 0 से 20 तक एक ही रेक्टेंगल बनेगी। ये गलती से लाइन लग गई थी, ये आपने लाइन नहीं लगानी। और उसकी जो हाइट है वो 2 है, इसलिए मैंने इसको 2 तक ऊपर लगा के किया। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो 20 से 30 तक है, ये आप देख सकते हैं। आप बुक पास रखें, ये बार बार मैं बुक नहीं आपको दिखाने वाला, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास क्या है 20 से 30 तक है, इसकी जो है वो 12 तक हाइट है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, इसको 12 के बिल्कुल सामने एक डॉट लिया, क्योंकि मैंने विड्थ इसकी 4 रखी हुई इसलिए 1 2 3 4 बॉक्सेस के बाद एक और पॉइंट लिया और उसको यूं मैच करके एक बना ली। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें जो 30 से 40 तक है तो 30 से 40 तक उसकी हाइट जो है 14 आई है, इसलिए आप देख सकते हैं ये देखो बिल्कुल 14 के सामने जो है एक कॉलम बना जो 4 कॉलम उसकी यानी 4 बॉक्स उसकी विड्थ है और बाकी ये 14 ऊपर तक हमारे पास गया जो मेजरमेंट थी उसके सामने। नेक्स्ट हमारे पास 11 था, आप देख सकते हैं कि ये देखो 10 है और ये 12 है। 10 और 12 के दरमियान जो टोटल बॉक्सेस हैं वो 4 हैं, तो इसलिए 10 से ऊपर जो है 11 बनेगा 2 आफ्टर 2 बॉक्स 1 2, यानी यहाँ पर मेरे पास क्या होगा ये 11 बनेगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ हाइट ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा ये क्लास इंटरवल है इस तरफ। नेक्स्ट मेरे पास देखो क्या है जो क्लास इंटरवल है, ये देखो ना 40 से 50, अब 50 से 70 डायरेक्ट जंप कर गया। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि पहले देखो ना 0 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 तक तो ठीक हो गया, फिर नेक्स्ट 50 से क्या है 70 तक है, तो इसलिए 50 से 70 तक है तो लाजमी बात है अब मेरे पास जो है ये यहाँ से देखो यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 70 है, 8 बॉक्स हैं, तो इसकी देख सकते हैं कि जो
4 बॉक्सेस को मैंने 10 कहा है ना, तो यहाँ 20 का डिफरेंस है 50 और 70, 50 और 70 के दरमियान जो इंटरवल है वो 20 का है। तो 4 बॉक्सेस 10 और 4 बॉक्सेस 10, 10 + 10 20 हो गया। और उसकी जो हाइट है वो 4 है, इसलिए मैंने 4 तक इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास क्या है, 70 से आगे 100 है। आप देख सकते हैं जो लास्ट में मेरे पास है 70 से 100 तक 30 का डिफरेंस है। क्लास विड्थ 30 है, तो लाजमी बात है 4 बॉक्सेस 10 हो गए, नेक्स्ट 4 10 हो गए 20, नेक्स्ट 4 10 30, यानी 10 20 30, और टोटल उसकी हाइट जो है वो 2 थी। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 2 के सामने जितनी ये हाइट थी वो बना ली। तो इस तरीके से मेरे पास ये हिस्टोग्राम जो है वो इसकी बन गई है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।